दोस्तों, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को समस्या रहता ही है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वहीं पर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है। इस समय पर देखा जाए तो हर घर में एक ना एक तो हमेशा कुछ लोगों को मिल ही जाता है। हर घर में एक ना एक मरीज आपको मिल ही जाएंगे। इनको ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर इनको शुगर की समस्या है। बीपी शुगर की समस्या धीरे धीरे करके इतना बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो कि हर घर में चाय में चीनी मत डालिए, इनके में थोड़ा चीनी डालिए, इनके में चीनी ही मत डालिए। इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर इनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित जितनी सारी बात होता है, जितनी सारी दवाइयाँ होती हैं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइमिंग लग सकता है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, और लोगों के लिए तो है ही, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट मेडिकल स्टूडेंट के लिए होगा जो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। अब सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर यह बताऊंगा, ये ब्लड प्रेशर आखिरकार होता क्या है। एक बार थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आपकी भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, वो भी जानना जरूरी है। वीडियो को छोटा करके साइड में कर देता हूं। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन हार्ट पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज द ब्लड पुट प्रेशर ऑन द आर्टरीज वॉल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। मतलब जब हमारा हार्ट होता है, जब वो पंप करने का काम करता है, तो जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो करने का काम करते हैं। और जब ये आर्टरीज में फ्लो करने लगेगा तो जो ब्लड होता है वो आर्टरी के वाल पर जो प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। जैसे कि ये मान लीजिए आर्टरीज है, इसमें हमारा ब्लड ये फ्लो कर रहा है। अब ये फ्लो कर रहा है, अब ये जो ब्लड हमारा आर्टरीज के वाल पर प्रेशर लगाएगा, इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अगर ये नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर प्रेशर ज़्यादा लगाने लग गया, मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। अगर खून की कमी हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम क्या होने लगता है, अगर धीरे धीरे करके ब्लड का फ्लो कम होने लगता है, खून की कमी होने लगता है, तो प्रेशर नॉर्मल से भी कम प्रेशर लगने लगेगा। तो उसको बोला जाता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो आर्टरीज के वाल पर अगर नॉर्मल प्रेशर लगेगा तो बीपी नॉर्मल है, कम प्रेशर लगाने लगेगा मतलब बीपी लो है, ज़्यादा प्रेशर लगाने लगेगा मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। और इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, बीपी की बीमारी होता क्या है। ये ब्लड से ही संबंधित होता है, ये प्रेशर लगाता है, और इसका प्रेशर जब ज़्यादा लगने लगता है तो उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अगर कम प्रेशर लगाता है, बहुत कम प्रेशर लगाता है, तो उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर लो हो गया है। और इसी पूरी कहानी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रेंज के बारे में बात करें तो नॉर्मल रेंज इसका होता है 120-80, जिसको सिस्टोल एंड डायस्टोल बोला जाता है। अगर यही बढ़ जाता है तो 120 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 130, 140 हो गया, ये 80 से 90 हो गया, 95 हो गया, तो इसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए लो हो जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है, लेकिन मेडिकल के टर्म में इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। हाइपो का मतलब होता है कम, टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। जैसे कि 120 से 100 हो जाता है, 90 हो जाता है, 80 से 70 हो जाता है, 60 हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर लो है। समझ में आ गया आप लोगों को ये पूरी कहानी एकदम अच्छे से। अब चलिए इनकी दवाइयों के बारे में एक एक करके समझते हुए चलते हैं। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका ब्लड प्रेशर लो है, बिना मशीन से नापे हुए। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास अभी बीपी मशीन नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है। ब्लड प्रेशर लो होने पर चक्कर आना, थकान महसूस होना, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, पेट खराब हो जाना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, ब्रीदिंग तेज या कम हो जाना, थकान महसूस होना, उसके बाद कमजोरी महसूस होना, इस तरह के भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। थकावट महसूस होना, दिमाग काम नहीं करना, कंफ्यूज हो जाना, एकदम एजिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट होना, हर बात पे गुस्सा जैसे होना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं, तो सेम इसी तरह से इसमें भी देखे जाते हैं। जैसे कि चक्कर आना, हार्ट बीट इरेगुलर पैटर्न में बीट करना, जी मचलाना, उल्टी होना, थकान महसूस होना। ब्लड प्रेशर लो की समस्या थकावट होने पर ज़्यादातर देखे जाते हैं। ठीक, सर में भारी हो जाना। तो अगर ये सब समस्याएं देखी जा रही हैं तो आप समझ जाएंगे लग रहा है बीपी हाई या फिर लो है।
ये तो पूरी कहानी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर के क्या रेंज होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो होने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने घटने का कारण क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के घटने के कारण होते हैं ज़्यादा वेट होना, बीपी हाई होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जो इसका ज़्यादा वेट होता है, जो ज़्यादा नमक खाते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल, स्मोकिंग करते हैं, नींद नहीं सही से लेते हैं, दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है, तो ये कारण होते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के। ब्लड प्रेशर लो होने का मेन कारण होता है शरीर में खून की कमी होना। खून की कमी हो जाता है तो उस कंडीशन में बीपी लो होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर किस तरह के अलग अलग मेडिसिन आते हैं उसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि एम्लोवास 5 में एम्लोडिपिन बेसिलेट टैबलेट होता है, जो कि इसके भी काम होते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है उसको कम करना, सीने में दर्द हो रहा है उसको ठीक करना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी ठीक करने का ये काम करते हैं। मैकलाइट कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल माने जाते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे कि एटनोलॉल, ये हाईप्रेस के नाम से फेमस होता है, जो कि सिप्ला कंपनी के ब्रांड मेडिसिन होते हैं। ये एटनोलॉल के नाम से मेडिसिन पॉपुलर होता है, 50 mg की ये टैबलेट होता है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ब्लड प्रेशर हाई है, सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक की दिक्कत है, तो इस तरह की समस्याओं में एटनोलॉल जैसे टैबलेट का भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह से और भी मेडिसिन मार्केट में आते हैं, जैसे कि एम्लोकाइन 80, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होता है। बहुत सारे डॉक्टर, मतलब अगर हम बात करें बीपी का कंडीशन अगर रहता है तो 90 से 95% डॉक्टर एम्लोकाइन 80 ही चलाते हैं, जो कि इसके रिस्पॉन्स भी अच्छे हैं। और ये मेडिसिन 40 से 50 रुपए के बीच में आते हैं, सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, रिस्पॉन्स भी तगड़े होते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये होता है एम्लोकाइन 80, जिसमें एम्लोडिपिन और एटनोलॉल पाया जाता है, जो कि हाई बीपी को, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब डोज को डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, इसीलिए मैं डोज के बारे में नहीं बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डिसाइड किया जाता है, दिन भर में 1 बार खाना है कि 2 बार खाना है, वो सारी चीज़ पेशेंट के कंडीशन को देख करके ही डिसाइड किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करके ही डिसाइड किया जाता है। तो इसीलिए इसकी डोज उतना जानना जरूरी नहीं है जब तक पेशेंट के कंडीशन को आप देखें। दोस्तों, इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, A to Z हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं, सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है वो भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है, ठीक। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेज में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था, तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा।
इसी तरह से अब हम आप लोगों को, ये तो सारी चीज आप लोग देख लिए, अब हम इसी तरह से दूसरे किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब, दूसरे किताब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा। इस पीडीएफ को आप लोगों को इसी ही ऐप में पढ़ना है, इसी ही ऐप में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं। कभी भी आपका ये पीडीएफ डिलीट भी नहीं होगा जब तक आपका वैलिडिटी रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है, पूरा का पूरा देखिए। दूसरे वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक। ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने को। अगला जो मेडिसिन है वो है लोसार्टन। ये लोसाकाइंड के नाम से पॉपुलर होता है, मैनकाइंड का ये भी होता है। लोसार्टन पोटेशियम टेबलेट होता है इंडियन फार्माकोपिया के, ये भी पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। अगर इनके काम के बारे में बात करें तो ब्लड प्रेशर हाई है जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, हार्ट अटैक का कंडीशन है, हार्ट फेल का कंडीशन है, तो इस कंडीशन में ये लोसार्टन मेडिसिन भी यूजफुल माने जाते हैं। तो चलिए इसी तरह से और भी दवाइयों के बारे में समझ लेते हैं। ये सारे जितने मेडिसिन बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, ये सारे जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको कम करने के लिए इस तरह के मेडिसिन यूज किए जाते हैं। ये तो पहला डाउट हो गया, ये बता दिया हूँ। जितने दवा अभी बताया हूँ, अभी और भी बताने वाला हूँ, वो सारे बीपी हाई का जो कंडीशन होता है उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन यूज किया जाता है। दूसरा जो डाउट आप लोगों को आने वाला है कि क्या सारे मेडिसिन का यूज करना है, कोई एक किया जाता है, सारे मेडिसिन का यूज नहीं करना है। कम्बिनेशन दवा नहीं बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर हाई होने पर, ब्लड प्रेशर लो होने पर केवल एक दवा चलाया जाता है। तो ये तो सारे हाई ब्लड प्रेशर का बता रहा हूँ, तो केवल एक मेडिसिन का यूज करना है, इनमें से कोई भी एक। अगला जो मेडिसिन है वो है टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन 40 mg का, ये टेल्मा के नाम से भी पॉपुलर होता है, गिलेनमार्क कंपनी का होता है। ये भी ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई रहता है, हार्ट अटैक का कंडीशन रहता है, हार्ट फेल का कंडीशन रहता है, स्ट्रोक का कंडीशन रहता है, उन कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन का यूज किया जा सकता है, ठीक। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेता हूँ। आज थोड़ा सा गले में दिक्कत है, बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एनलप्रिल। ये एनवास के नाम से पॉपुलर होता है, कैडिला कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं। आपको पता होगा एसिलाक 150 mg का जो आता है, एसिलाक 300 mg का जो आता है, वो इसी कंपनी का होता है, कैडिला कंपनी का ही होता है। रिस्पांस तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है, तो उसी कंपनी का ये भी है जो कि एनवास 10 के नाम से पॉपुलर होता है, जो कि एनलप्रिल मेल्टेड टेबलेट, ये 10 mg का इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में, हार्ट फेलियर के कंडीशन में, स्ट्रोक के कंडीशन में ये मेडिसिन का यूज किया जाता है, ठीक। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, इसका कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक। इसीलिए लिखा गया है कैन बी टेकन एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट इस दवा को लिया जा सकता है। रेमिप्रिल अगला मेडिसिन है, ये भी हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में यूज किया जा सकता है। ये रेमिनाइस के नाम से पॉपुलर होता है, रेमिप्रिल टेबलेट ये होता है। अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन भी हाइपरटेंशन के कंडीशन में, हार्ट फेलियर के कंडीशन में, स्ट्रोक के कंडीशन में ये मेडिसिन यूज किया जाता है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अगला मेडिसिन। ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होता है, लेसिक्स के नाम से पॉपुलर होता है, जो कि सनूफी कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं। ये 40 mg के टेबलेट होते हैं। अगर हम बात करें तो इसका साल्ट नेम होता है फ्यूरोसमाइड टेबलेट, सनूफी कंपनी का ये मेडिसिन होता है। इसके दो काम होते हैं, दो क्या बात करें, बहुत सारे काम होते हैं। अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मान लेते हैं, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, पेशाब बार बार रुक करके थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो यूरिन के अमाउंट को बढ़ा करके यूरिन को पूरी तरह से बाहर निकालने का काम करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पूरा यूरिन बाहर निकल जाता है, तो आपको पता है कि यूरिन में साल्ट पाए जाते हैं और यूरिन के रास्ते सारे साल्ट बाहर निकल जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई के कंडीशन में लेसिक्स के टेबलेट का भी यूज किया जा सकता है। समझ गए? लेसिक्स ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करते हैं और इसी माध्यम से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाते हैं, और ये भी होता है हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर की क्या बात करें, लो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है शरीर में खून की कमी होगा। खून को बढ़ाने के लिए ओरोफरिएक्टी के टैबलेट भी आते हैं, ओरोफरिएक्टी के सिरप भी आते हैं। लोहासो जो होता है वो भी खून बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे मार्केट में दवा आते हैं खून बढ़ाने का। डेक्सोरेंज का भी आप यूज कर सकते हैं, आर्बिटोन का भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारे खून बढ़ाने वाली दवा होते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली बीपी लो हो गया है तो इलेक्ट्रॉल का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज आप लोगों को बहुत सारी बातें बताए हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, लो ब्लड प्रेशर होने की कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताएं, ना समझ में आया तो भी बताएं। और एक बात आप सभी लोगों के लिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी का इंस्टाग्राम चैनल भी बना दिया हूं। जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना है कुछ बताना है वो सारे काम आप वहां पर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।